चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी ठहराकर बंद करने का आदेश दिया, लेकिन अब सरकार इसे दोबारा नए स्वरूप में लाने की तैयारी कर रही है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार चुनावी बॉन्ड की नई योजना लाने पर मंथन शुरू कर चुकी है। इस पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रालय के अधिकारी 2 बार बैठक भी कर चुके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की नई स्कीम में पारदर्शिता कैसे रखी जाए, इसे लेकर खास फोकस रहने वाला है। सरकार ऐसे प्रावधानों पर काम कर रही है जिससे नई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कानूनी चुनौतियों को पार कर ले, यानी कि दोबारा इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिलने पर भी इसे बंद ना किया जा सके। खबर के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड नई स्कीम को कानूनी कसौटी पर खरा उतारने के लिए लॉ कमीशन और लीगल एक्सपर्ट्स की समिति बनाई जाएगी। वहीं चुनाव आयोग से भी परामर्श किया जाएगा। इन तैयारियों से ये तो साफ है कि नई स्कीम को संविधान के मानकों के आधार पर लाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यदि कोई भी व्यक्ति ई बॉन्ड बैंक से खरीदता है तो उसकी पूरी जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती है, लेकिन यदि एफ यह इलेक्टोरल बॉन्ड सर्टिफिकेट ई को कुछ अतिरिक्त नगद पैसे देकर हासिल कर ले और किसी राजनीतिक पार्टी जी को दे दे तो एफ का नाम कहीं से भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता है। ऐसे अंदेशों के लिए भी नए इलेक्टोरल बॉन्ड में व्यवस्था करने की तैयारी है। फिनेंस मिनिस्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में कहा कि चुनावी फंडिंग के इनोवेटिव मॉडल पर कार्य चल रहा है। पहले बोरे में भरकर नोट इधर से उधर होते थे, इसे आगे जारी रखा जा सकता है। सरकार मंथन इस बात को देखते हुए करेगी कि पीएम मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि चुनावी बॉन्ड व्यवस्था में खामियां हो सकती हैं, लेकिन पैसे के आने और जाने के सोर्स का पता तो चलता रहता है। 2014 से पहले पैसा तो खर्च हो रहा था, पर किसे पता होता था कि वह कहां से आया और किसके पास गया। पीएम मोदी ने ये बात तमिलनाडु के न्यूज़ चैनल थांथी टीवी में 1 घंटे के इंटरव्यू में कही थी। प्रधानमंत्री से सवाल किया गया था कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा पब्लिक होने से पार्टी को झटका लगा है। 31 मार्च को बीजेपी ने यूट्यूब चैनल पर इस इंटरव्यू को जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम बनाई तो पता चल पा रहा है कि कौन सा पैसा किसने कब और किसको दिया। जो लोग डेटा पब्लिक होने को लेकर हल्ला मचा रहे हैं उन्हें बाद में अफसोस होगा। अब बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 महीने में क्या क्या हुआ। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह स्कीम असंवैधानिक है, बॉन्ड की प्राइवेसी बनाए रखना असंवैधानिक है, यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन भी करता है। 4 मार्च 2024 को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। इसके अलावा कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की उस याचिका पर भी सुनवाई की जिसमें 6 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर एसबीआई के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड की इंफॉर्मेशन देने के केस में एसबीआई की याचिका पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। एसबीआई ने कोर्ट में ये कहा था कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर सीजेआई ने पूछा था, पिछली सुनवाई 15 फरवरी से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया है। 15 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस दिया। कोर्ट ने कहा कि 11 मार्च के फैसले में कहा गया था कि बॉन्ड की पूरी डिटेल दी जाए, लेकिन एसबीआई ने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया। बेंच ने कहा था एसबीआई 18 मार्च तक नंबर की जानकारी नहीं दिए जाने का जवाब दे। सोमवार 18 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी 21 मार्च तक दे। सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश में उन यूनिक बॉन्ड नंबर्स के खुलासे का भी आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक एसबीआई के चेयरमैन एफिडेविट दाखिल करें कि उन्होंने सारी जानकारी दे दी है। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 21 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा पूरा डेटा चुनाव आयोग को सौंपा, जिसके बाद आयोग ने इसे पब्लिक कर दिया। एसबीआई की डेटा के मुताबिक टोटल 1263 खरीदार थे।
इन्होंने 12,155 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इनमें 771 कंपनियों ने 11,484 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इसमें आधी राशि टॉप 22 कंपनियों से आई है। इनके कारोबार की बात करें तो खनन, ट्रेंडिंग, धातु निर्माण, रियल एस्टेट, ऊर्जा और दूरसंचार से लेकर फार्मा कंपनी तक फैले हैं। वहीं ट्रेंडिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनियों ने सबसे ज़्यादा 2,955 करोड़ रुपए सियासी पार्टियों को दिए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 963 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले हैं।